HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर ज़ल्मी जीतने में कामयाब हुआ, बड़ी फतह उनकी, 7 विकेटों से भी फतह हासिल की, 7 ओवर भी बचा के गए। मुल्तान सुल्तान जिनके बारे में ब्रेक से पहले हमने बड़ी डिटेल में बात की कि ये टीम टॉप की टीम्स में शामिल थी, लेकिन ये साल उनके लिए बहुत ही वर्स्ट एवर रहा अब तक का। मुल्तान सुल्तान की PSL की हिस्ट्री उठा के देखें तो इतना ख़राब सीज़न उन्होंने कोई नहीं खेला। दूसरी जानिब बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने इस पॉइंट्स टेबल को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है, 3 टीमों ने क्वालिफाई करना है और अब तक 4 में से 3 टीमें जो है वो प्ले ऑफ के में जाएंगी। काए कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान पहली टीम है कि जिसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। अभी उनके 2 मैच बाकी हैं और उनकी कोशिश यही होगी कि पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करें। खैर, अब बारी है जनाब अली उस सवाल की कि जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर रखते हैं और वो होता है उसाका पाकिस्तान नंबर 1, लाइटनिंग पाकिस्तान नंबर 1, PVC सिक्सर और क्रिकोटेप उनकी जानिब से, और ये इनाम है जनाब। सवाल करें फिर जवाब। सगीर भाई बॉल देखिएगा ज़रा, ये बॉल हुई और ये शॉट लगा है, ज़रा दोबारा लगाइएगा। सगीर भाई आए पहली दफ़ा, ज़रा उनको भी पता चले। बॉल लगाइएगा जनाब अली, ये बॉल हुई और ये शॉट लगा है। इस बॉल पे सगीर भाई क्या हुआ है, सबसे पहले आज आप ही बताएंगे। ये तो छक्का लग रहा है, जिस तरह मिडिल हुआ पता नहीं। साउंड बहुत अच्छा है, साउंड बड़ा अच्छा है। मुझे ऐसा साउंड ही धोखा दे रहा है, मुझे लग रहा है कहीं किसी ना किसी को। जी आतिफ क्या हो रहा है? कैच आउट जी, चौका हुआ है, चौका हुआ है जनाब। 3 साजिद भाई आप तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, ओसाका जो उनके टिप्स हैं उनकी जानिब से जो ये गिफ्ट हैम्पर है उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करने के बाद आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। और साजिद भाई ने बोला है छक्का है। साजिद भाई बिल्कुल ठीक है, आपका भी मैंने लिख लिया है यहाँ पर छक्का। जनाब अली साजिद भाई मैंने नोट कर लिया है जनाब अली। थोड़ी सी हम बात कर रहे थे साइम अयूब पे, मैं इसलिए कि ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है और ये जो 3 चैनल्स मिलकर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इनका मकसद भी यही है कि कोई हमारे मुल्क का वो खेल के जो हम सबके दिलों में बसता है कोई अच्छा रिजल्ट सामने है। साइम अयूब क्या हुआ, क्या है साइम अयूब को इतना लेट स्टार्टर क्यों है? नहीं, लेट तो नहीं कहेंगे, इतना बड़ा तो नहीं है वो, मुश्किल से 22-23 साल का है और ज़रा पहले PSL उसको जो मिला वो ज़रा जल्दी मिल गया। लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें मिलती रहें तो ज़रा इंसान को सेट होने में आसानी होती है। ठीक है, हमारा ये है कि मैं अपनी मिसाल लूँगा, मैं 13-14 साल का था, 15 साल का मुझे फर्स्ट क्लास मिल गई क्योंकि मेरा भाई बाहर जा रहा था तो IDBP में लड़के नहीं थे। तो जब आपको इतनी जल्दी जल्दी क्रिकेट मिले तो थोड़ा सा आप अपने ट्रैक से हट जाते हो। हमारे मतलब मुझ में और पूरे हमारी कौम में यही है कि इतनी क्रिकेट ज़्यादा मिले ये आप खेलते रहें तो एक स्टेज पे पहुंच के आप वो मेहनत नहीं करते जो आपको करनी चाहिए। जब आपको ज़रूरत होती है उस वक्त आप रुक जाते हो, जब समझ जाते हैं जी कि मेरी पोजीशन भी अच्छी हो गई है, मैं कोई नहीं निकाल सकता, जो कि सबसे बड़ी गलती है हमारे प्लेयरों की। क्रिकेट एडवांस होती जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रही है, तो आपको उसके साथ चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कई ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं पाबंदी के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हमारे स्टार प्लेयर्स, उस दिन जावेद भाई से इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने भी यही बात कही कि अगर डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो बहुत रोएंगे। देखिए बेसिक बनती है, जब आप डोमेस्टिक खेलेंगे 4-4 दिन के ग्राउंड में रहेंगे, आपको बॉल नजर आएगा, आपको किस तरह करना है प्लानिंग करेंगे। असल क्रिकेट ही 4 डे है या टेस्ट है। देखिए टेस्ट का मतलब ही टेस्ट होता है, प्लेयर का टेस्ट। 3-3 स्लिपें खड़ी हैं, अब तो वो भी बहुत चेंज होती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी टेस्ट अगर रिवायती तौर पे खेला जाए तो आपको एडवांटेज मिलता है। देखिए हमने इंग्लैंड को जीता, हालांकि पहले मैच में उन्होंने कितने मजे से हमें हराया, जो टेस्ट हम जीते। बेसिक तो वही है, बस यही है कि आपको मेहनत करने के लिए आपको 4 डे खेलना है प्लेयरों को हमारे, और विकेट पे बैट्समैन को विकेट पे रहना आना चाहिए। देखिए आपका बेस मजबूत होगा तो आप शॉटे भी मार सकते हैं। बाबर के साथ क्या मसला है फिर? वो तो इन स्विंग, अभी एक इन स्विंग उनको नहीं खेलनी आती। मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझ जैसा प्लेयर या कोई भी प्लेयर का मिसाल है, इवन बॉलर भी होगा, वो पता चल जाएगा उसको, वो उस चीज पे वीक है, काम करता होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि उसको इन स्विंग अंदर आने वाली बॉल क्यों समझ में नहीं आती। ये हमने तो 99% ये देखा है कि वो इन स्विंग पे आउट हो रहा है, बहुत कम हुआ है कि आउट स्विंग पे आउट हो। लेकिन वो देखिए अब तो उसका फुटवर्क भी आप जरा देखें, पहले फिर भी थोड़ा पैर निकलता था, मैं एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आके बात कर रहा हूँ, अब उसका पैर भी नहीं निकलता, वो पैर जोड़ के मारता। अब कवर ड्राइव खेल रहे हैं, खड़े खड़े खेल रहे हैं, थोड़ा सा पैर जब तक बॉल पे नहीं जाएंगे तो अब आप आउट स्विंग पे भी आउट होंगे
और अगर आप मेरे ख्याल है पैर इनका इसलिए भी बंद हो गया कि अंदर वाली आने वाली गेंद फंस रहे हो। हो सकता है वेट कर रहे हो कि वो लेट खेलूं, लेकिन लेट इतना भी ना खेले ना कि बोल्ड हो। आप देखें प्रॉपर क्रिकेट खेल, वही मैं कहता हूं, जब तक इंसान का डिफेंस मजबूत नहीं है, हर चीज में बुनियाद चाहिए होती है। बिल्डिंग बना रहे हैं उस पर भी आपको बुनियाद चाहिए, जब तक कि बुनियाद नीचे से स्ट्रांग नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप जितनी भी मंजिला बना लें उसके बाद, लेकिन अगर बुनियाद नहीं होगी, आप 2 मंजिला के बाद गए, आपको अपना बेस मजबूत करें और डोमेस्टिक जितनी क्रिकेट खेलेंगे उतना आपको फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, डोमेस्टिक जितनी खेलेंगे। साजिद भाई 8वें नंबर पर आ गए हम T20 क्रिकेट में। पहले मैं आता हूँ साजिद भाई, जरा कॉलर आ गए जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात करें? जी नबील बात कर रहा हूँ कराची से। नबील भाई कराची से। जी नबील भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे आप नबील साहब? जी सर कोई सवाल आएगा तो जवाब देंगे। जी जवाब दे दें जनाब। क्या होगा इस बॉल पे? कौन सी बैट? चौका? नहीं, वो पूछ रहे हैं कौन सी बॉल। अच्छा आप नबील भाई आप कोई प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से? ओके नबील साहब, मेरे ख्याल कहीं और फोन मिला रहे थे, हमें मिल गया। अच्छा लग रहा है। ओके साजिद भाई जनाब अली, जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, हम ऑलरेडी जो है वो 8वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मैं अपनी पूरी टीम उठा के देखता हूं कि जो टीम आपकी हिस्सा होती है, अगर मैं हारिस और हसन ने ओपन की न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, उसमें अगर मैं उठा के देख लेता हूं, सारे प्लेयर्स आप उठा लें, इवन सलमान अली आगा उठा लें जो टीम के कप्तान हैं, आप शादाब उठा लें जो साथ में गए थे, आप अगर इधर आ जाते हैं तो आपके मेन प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड नहीं गए थे, बाबर उठा लें, रिजवान उठा लें, सईम अयूब उठा लें, शायद किसी की परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं है कि जो हमारे अब टैलेंट जो इतने सालों से खेलता हुआ आ रहा है, हम कहें कि ये तो ऑटोमेटिक चॉइस है जी टीम के अंदर, एक आदमी के बारे में नहीं कह सकते आप। ये कौन सी क्रिकेट का स्टैंडर्ड है साजिद भाई? लेकिन नसीम भाई 8वें नंबर जाने रखना फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुप बंदियों ने प्लेयरों को आने नहीं दिया और लैकिंग इस लैकिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी सफर हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा लक्ष्मिया फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मगर आपने बड़ी प्यारी बात की सगीर, जिस तरह बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम नए ब्लड का सीनियर के साथ जाना चाहिए। सलमान अली आगा पाकिस्तान की 2020 का बेहतरीन चॉइस है कप्तान, और उसके साथ सऊद शकील बहुत बेहतर पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी करते हुए नजर आए, इनपुट डालते नजर आए। मगर एक चीज जी सर, दूसरी चीज आप ये देखें, सात बेग लड़का है कराची का विकेट कीपर, उसका शॉट सिलेक्शन कितना अच्छा है। ऐसे लड़के को टीम में विकेट कीपर लेके आए। सात बेग को यकीन तो वो हारिस जो काफी अरसे से उसको बनाने की कोशिश की गई रिजवान लोगों ने, बनने में उसमें तमाम सलाहियत नहीं है, मगर सात बेग को खिलाएंगे, कीपिंग खिलाएंगे, उसको दायरे में बैटिंग खिलाएंगे, तो ये चीज बताने के लिए जरूरी है विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास मौजूद है। मगर वो आई कहां है जो सिलेक्ट करे पाकिस्तान यूनाइटेड के कप्तान, जिसने कल कराची के जो मैच जीता है ना, और 7 बेग में आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक खेले, उसको तो क्रिकेट आपको देना पड़ेगा। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस तरह आपने फकर की बात करी, साइम की बात करी, बाबर की बात करी, ये तो आप भी आपको फैसलाबाद में नजर आ जाएंगे अगेंस्ट बांग्लादेश 2020 खेलते हुए। तो बात ये हो रही है, यानी बाबर और रिजवान नजर आएंगे, बाबर और रिजवान नजर आएंगे बांग्लादेश के खिलाफ? मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, रिजवान की बात मैं नहीं कर रहा। अच्छा बाबर ठीक है। बाबर की इसलिए बात कर रहा हूँ, बाबर यकीनी तौर पर क्योंकि नंबर 3 को खेलने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा नई सिलेक्शन कमेटी कौन सी आ रही है, क्या होगी। को आज मेरे अभी आज तक की तो जरा ये बताते 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो हेड कोच जो आगे आने वाले, क्या दोनों जो कोचिंग करने गए अजहर अली या प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, उनमें से कोई आएगा? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्योंकि पाकिस्तान के वजीर दाखिला पीसीबी के चेहरे सैयद मोहसिन नकवी बहुत ज्यादा मसरूफ है, तो अभी ये फैसला हुआ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का हेड कोच आना है, सिलेक्शन तो उनकी मसरूफियत की वजह से बहुत सारे फैसले रुक जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत फैसला, क्योंकि 4 तारीख को आपने कोच का अनाउंस करना था, क्योंकि कोच अब तक अनाउंस नहीं हुआ। हेड कोच कौन आएगा, फिर चीफ सिलेक्टर कौन आएगा, फिर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो पाकिस्तान के साबिक जितने भी सिलेक्टर थे मैच देखना चाह रहे थे मगर नहीं देखने थे। मगर आपने बड़ी प्यारी बात की थी अपने इंट्रो में, वहाब रियाज साहब आप धूप में निकलिए, क्या वहाब रियाज सारा मॉनिटर कर रहे हैं, वहाब रियाज बताएंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये भी चीज बताना बहुत जरूरी है। मगर ये देखिए, आप सही टीम सिलेक्ट करें, लड़कों में टैलेंट है मगर वो आई लेके आए जो पाकिस्तान के लिए खेलना जानता है, अपने लिए खेलना जानता है। मगर ये जितने भी लड़के मुझे मिल नहीं रहा साजिद भाई, यही तो सवाल था कि मिल नहीं रहा आतिफ। मैं कह रहा हूं कि जिसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैं अपनी इस PSL देखने के बाद मुझे कुछ छोटी मोटी पैचेस में परफॉर्मेंस दिखाई दी। मुझे अगर अच्छा खेलता हुआ दिखाई दिया तो हसन अली जो कमबैक कर रहा है, जो टीम का हिस्सा भी नहीं था और नया भी नहीं है। मुझे अच्छा खेलता हुआ दिखाई दिया साहबजादा फरहान जो पुराना प्लेयर है और टीम में भी नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुझे नया टैलेंट में अली रज़ा मुझे अच्छा लगा, यासिर खान, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी, कोई 1-2 इनिंग तो ऐसी खेलते, 3 इनिंग जो स्पार्क होता, पता चलता। नईम को सारे मैचेस दिए लाहौर कलंदर्स ने, पिछले 2 मैचों में जाके उन्होंने 50 किया। मैं किसी एक प्लेयर पे, अब तक PSL ख़त्म होने जा रही है लेकिन मुझे किसी एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ऐसी हो ना कि ये आउटस्टैंडिंग था, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग चला गया, ये नहीं नजर आया। देखें वो वजह ये है, जवाब यही सवाल जहन में रख लीजिएगा जी। कॉलर आ गए, मुझे पहले बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, मैं मोहम्मद नमाज बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। अरे नौमान भाई मुजफ्फरगढ़ से, जनाब अली कैसे हैं आप? सर मैंने कल भी 2 दफा फोन किया था, आप मेरा आपको और आपके पैनल को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। क्या मैं ये कह रहा था कि अनवार भाई कल होते हो गए थे, मुझे तो पता नहीं कि 2 दफा नहीं कर सकते। मैंने इसलिए दोबारा फोन किया था, सवाल का जवाब नहीं दे सका तो दोबारा इसलिए फोन किया था। मेरी अगर उनकी दिल आजारी हो तो मैं माजरत करता था। ठीक है, अभी आप बताइए क्या जवाब क्या है इसका? मेरे खिलाफ ये छक्का हुआ है सर। छक्का हुआ है? जी सर। ठीक है, छक्का आपने भी लगाया ना वैसे? नहीं, मैंने आउट बोला ना, बस आउट। साजिद 3 छक्के हो गए भाई, आज साइम ने भी इतने ही मारे। हो गए, थैंक यू वेरी मच रोहन भाई। अभी जवाब देता हूँ, बस आप देखते रहे प्रोग्राम, आप देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आतिफ, सवाल वही है कि लड़का नजर नहीं आया जनाब। देखें, जिस तरह सगीर भाई ने बात की, बहुत ऑथेंटिक बात थी और यही हम लोग कहते आते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि देखें, जिस लड़के को आप डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, वो ऊपर आकर वो कैसे परफॉर्म इतना ईजिली कर सकता है? बस बात फिर वही होगी कि 10 मैच खेलेगा, 2 में परफॉर्म कर देगा। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। अब जैसे आपने बात की हसन अली की, मैं एक नाम इसमें और भी ऐड करूंगा, मैंने कल भी आपसे बात की थी। देखें, फ़हीम अशरफ एंड हसन अली, ये 2 लड़के जो टीम से बाहर थे, जिन्होंने कमबैक करना है। फ़हीम अशरफ टीम में आ गए थे लास्ट ना, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले, न्यूजीलैंड भी गए थे। आई मीन जी बिल्कुल, इतनी वो खास परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन उसके बाद टीम में आए और आने के बाद कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब जो है उनको कमबैक करने के लिए दोनों की परफॉर्मेंस देखें, दोनों ने मैचेस जिताए हैं बकायदा। लेकिन बड़ा एक कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को भी इस सिलसिले में बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, जिन्होंने फ़हीम को कंटिन्यू किया, उन पर एतमाद बरकरार रखा। वरना शुरू में तो 1 ओवर में 19 रन, 17 रन, इस तरह एक ओवर से ज्यादा वो कर ही नहीं पा रहे थे जी। शुरू के 2-3 मैच जो थे, कोयटा बहुत डिफरेंट क्रिकेट खेली है, उसमें समझ नहीं आया कि वो क्या मैनेजमेंट का रोल था, वो क्या सीन हुआ था। खैर, लेकिन उसके बाद जब वो उन्होंने कमबैक शुरू किया है तो आप देखें आपके सामने 4 मैच कंटिन्यू कंसेक्यूटिव उनकी जीत रही है, जिसमें वाजिया नजर आया है फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस। 2 मैचों में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। इसी तरह हसन अली कराची से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स देखें जो टीम से बाहर है। हम ये कहते हैं कि जब आप प्लेयर को टीम से बाहर करते हैं तो उसको ये टेंशन होनी चाहिए कि मुझे कमबैक करना है, और कमबैक करने के लिए वो अपनी मेहनत करके जब आएगा तो वो फिर ग्राउंड में नजर आएगा। वो हमें नजर आ रहा है हसन अली और फ़हीम अशरफ की सूरत में। तो इसी तरह जो अब लड़के आपकी नज़र में या PCB की नज़र में हैं, हम उन लड़कों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। आई मीन 2 साल डोमेस्टिक सीजन खिलाएं, उनकी फिटनेस पे काम करें, उनको बिल्कुल। लेकिन अभी 2 साल तो खिलाएं, पाकिस्तान से किसको खिलाएं? हमारा मेन सवाल तो ये चल रहा है कि पाकिस्तान से किसको खिलाएं। देखें अभी हमारे पास क्वेश्चन है, जरा हम पाकिस्तान की टीम बनाते हैं। इनकी बात बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो हमारे जो प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, जिनके नाम लिए भी आउट कर रहे हैं, ये इस लेवल तक तो फिर भी कर देते हैं, लेकिन जहां जरा ऊपर का लेवल आता है ना, जहां पे बॉल जाते हैं, फिर वहां पे मैंने नहीं देखा इनको स्कोर करते हुए। देखिए वही 15 मैचों में 1 मैच में स्कोर कर दिए, ये तो किसी को भी आप हाथ में दे दें बल्ला वो भी कर देगा, या बॉल किसी में कंसिस्टेंसी है ही नहीं। बहुत इजी लेते हैं मैच,
ऐसा लगता है कि उनको पता है कि मैंने खेलना है, मैं हारूंगा, आगे पीछे आप देखें, एक के पीछे एक, जब तक कोई लगा नहीं होगा ना तो आपको फिक्र नहीं हो, आपको पता है कि मैं आउट भी हो गया तो क्या बनने नहीं दिया ना सगीर भाई, बनने नहीं दिया, सबसे बड़ी गलती, लेकिन बोर्ड की भी गलती। शर्जील फखर ऐसे ओपनर तो थे आपके पास के वो देखिए खेल ना, ये सकते बीच थे। में जो हमारा टेन्योर हुआ है बीच वाला 4 साल, वो हाँ, जो ये 5 जो साल। जय सरफराज को जब से निकाला है, जब से नए कोच आए हैं लोग, कैप्टन और सबको पता है कि क्या हुआ, वो बस वो हमारा सेटबैक हो गया। देखिए हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है, अपनी मुल्क की क्रिकेट अच्छी करनी है। एक दो लोगों के लिए चले, जितने बड़े प्लेयर भी थे वो एक टाइम था उनका, उनको वो टाइम सोचना चाहिए जब हम पे बुराई आएगी तो हमारा क्या होगा। अब लोग बातें करते हैं, देखें अभी भी वो बुरे प्लेयर नहीं है, जिनको उनको अपना एक लेवल से ऊपर आना पड़ेगा। देखें इस लेवल पे सारे आ जाते हैं, इसके ऊपर का जो लेवल है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत नहीं नजर आती हमारे नए प्लेयर पे। जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में आते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। मैंने किसी को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके बाद नहीं देखा। पहले वाले प्लेयर थे जगह ही नहीं छोड़ते थे, किसी की बैटिंग आ रही है, बॉलिंग आ रही है, पीछे से इतने बड़े बड़े प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर आते थे, उनको सर चांस नहीं विराट मिलता कोहली था। आज भी नेट पर जब जाते हैं वो ऐसे नेट कर रहे होते हैं जैसे वो मैच खेल रहे हैं आज की तारीख तक। नसीम भाई उनको तो भूल हैं, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, गॉड तो गिफ्टेड सर हैं, ये क्यों नहीं बन सकते? वजह यही है कि वो जो बनने की मेहनत कोशिश करते ही हैं नहीं ना, करते ना, वो मेहनत करनी है, बिल्कुल। जो आपने सर, बात की वो मेहनत नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आते हुए एक पे एक कॉलर है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है भाई? खैरियत से? बहुत अच्छा माशाल्लाह से प्रोग्राम जा रहा है आपका। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ भाई, वो मैंने देखा था क्लिप में, मैं बात बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आउट होगा। आऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अलीम खान, कराची से। मोहम्मद अलीम खान। जी, अलीम भाई आउट कैसे हुआ है ये? कैच आउट। कैच आउट। अलीम भाई थैंक यू। क्रिकेट को बनाना है, अपनी क्रिकेट को उठाना है, ये सारे एफर्ट होने। लेकिन सवाल मैं ये छोड़कर गया था और इसी पर हम बात करेंगे कि अगर हम 11 रुकनी टीम बनाए, इस पीएसएल में मैं अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेता हूँ, किसके कितने रन है, उसने किस जगह पे आके कहाँ पे मैच जिताया, आपको मैच विनर कम मिलेंगे। हर मैच का कोई एक विनर बन के जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी ने 3 मैच जिता दिए हों। आप ढूंढते रह जाएंगे, 3 मैच जिताने वाला प्लेयर नहीं मिलेगा आपको। 8-8, 9-9 मैचेस हो गए यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के। खासा डिफिकल्ट काम होगा टीम बनाना सगीर भाई। जी, क्योंकि यंगस्टर्स भी हैं और उनकी देखें इस ये टाइम है ऐसा है कि आप थोड़े यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस दे सकते हैं। वो इसलिए कि आपका बांग्लादेश से मैच है। मैं ये नहीं कह रहा बांग्लादेश अब हल्की रह गई है, बांग्लादेश भी वाइट बहुत वॉश अच्छी करके टीम है। गई है आपको। बिल्कुल। तो लेकिन एक आप अगर आप राना ने गिनते हैं दौड़ा दिया था पिछले, हाँ जी बिल्कुल, 8 टीमों में करते हैं तो फिर भी इनका नंबर हमसे नीचे ही आता है। तो मेरे ख्याल में इसमें जितने आपके परफॉर्मेंस जिन्होंने मैच जितवाए, चले आए आपको बताएं जरा आपके कौन से। अच्छा साजिद भाई आप आर्ग्यू कर सकते हैं, हुसैन भाई और आप सब लोग, हम एक टीम का एक जरा डिस्कशन पे लेके आते हैं। जनाब अली, सगीर भाई कौन ओपनर है आपके? ओपनर जरा बताइए। साइम अयूब, साइम अयूब हो गए और फखर? फखर हो गए, ठीक है नईम, फखर। और अच्छा स्टैंड बाय ओपनर स्टैंड बाय उसको रख लें आपको, मोहम्मद विकेट नईम। कीपर हारिस और नहीं हारिस या वो जो हसीबुल्ला? नहीं, हसीबुल्ला नहीं, वही हारिस। विकेट कीपर है। हारिस। हारिस, ठीक है। आप भी मुत्तफिक हैं? यासिर होना चाहिए ओपनर। आप समझते हैं यासिर ओपनर होना चाहिए, तो बिल्कुल, किसकी जगह पे होना चाहिए? नहीं, वो तो दोनों ओपनर बिल्कुल सही है। रिजर्व में आपने जो कहा ना, वैसे यासिर रिजर्व प्लेयर में- बुरे नहीं लगे हाँ, मुझे। हाँ। यासिर अगर चांस मिला इनको प्रॉपर तो ये लेकिन प्लेयर प्रॉपर एक मैच ओपनर में तो पाकिस्तान परफॉर्म के किया। बेस्ट ही हैं, दोनों लेफ्टी, फखर और साइम अयूब। तीसरे पे बाबर को होना चाहिए। यानी स्टैंड बाय ओपनर जो आप कह रहे हैं वो देखे, इसमें हसन नवाज का नाम नहीं आ रहा है। साजिद भाई इतनी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की है न्यूजीलैंड में उन्होंने, या और अभी एक मैच भी जितवाया है। सेंचुरी को जबरदस्त अभी एक गोल है। मैच भी जितवाया है। वो मैच जीते थे। थोड़ा सा मौका दे, मसीद है मुझे मौका दे। अच्छा साजिद भाई सबको मौका है इसमें डिस्कशन में, आप भी शामिल हो जी। देखें पाकिस्तान सुपर लीग अगेंस्ट जो कारकर्दी हो रही है, असल नवाज ने तो आउटस्टैंडिंग कारकर्दी दिखाई है। वो बच्चे ने पाकिस्तान की न्यूजीलैंड जाके 2020 में सेंचुरी बनाई है। वो तो ऑपरेट भी वो तो खेलेगा पाकिस्तान के तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ। यकीनी तौर पर अगर आपने नए ब्लड से जाना है तो मैं आप लोगों को एक नाम ले रहा हूँ। साबिक पाकिस्तान यूनाइटेड का कप्तान है, ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलना है, उसको विकेट कीपर खिलाना है। और दूसरा आप लोगों ने बात की, अच्छा आप समझते हैं कि आप ही बात करते हैं कि किसी यंगस्टर को इतनी जल्दी टीम में लेकर आ जाओ, तो आप समझते हैं साथ को जिसने पहली मर्तबा पीएसएल के मैचेस इन और आउट होते हुए खेले हैं पाकिस्तान खिला दें?
आप एग्री कर रहे हैं? पाकिस्तान अंडर 19 में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है और जितना कॉन्फिडेंस उसको विकेट कीपिंग में, जितना अच्छा शॉट सिलेक्शन उसके पास है ना, तो जितने भी ये हारिस हुआ, ये हसीबुल्ला की आप मिसाल ले लें। हसीबुल्ला जब खेले हैं कोयटा से, उनको ये नहीं पता बल्ले से कॉट बिहाइंड हो गया, वो अपील ही नहीं कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है, देखें विकेट कीपर बहुत ही शार्प चाहिए, उस बच्चे में बहुत ही ज्यादा उसको मुझे जरासीम नजर आ रहे हैं। देखें बहुत टैलेंटेड विकेट कीपर है, उसको आपने खिलाना है। दूसरा उमर गुल का जो भांजा भतीजा है, जो कल उसने बॉलिंग की है ना, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसने। तो साजिद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अंडर 19 टीम बना लें, बात वही आ गई पाकिस्तान की पूरी। यहाँ पर अगर वही देखे विकेट कीपर की बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा विकेट कीपर आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहा है यंगस्टर। तो अब मुझे हारिस में वो टैलेंट नहीं है जो पाकिस्तान के लिए खेले, सिवाय उसको 10 रन। मैं एक मिनट साजिद भाई, ये वाला जरा आपने जो 2 यंगस्टर का नाम लिया है, मैं इन पे जरूर बात करूंगा एक कॉलर से, लेकिन उससे पहले बात करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद आसिफ साहब कराची से। जनाब आसिफ भाई जी खैरियत से? आप मुझे सब कहने वाले को सलाम। मैं कुछ उनके सवाल पूछने थे मुझे, अपनी जी। इजाजत हो तो। जी एक तो ये कि मुझे ये बताएं कि हसन नवाज को हम टीम में ले गए थे, उनको 5 वनडे हमने एज ए ओपनर खिलवाए, ठीक है, उनकी, और यहाँ उनको हम 7वें नंबर पे खिला रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा वैसे आपने वन डाउन भी साउथ खेले वो 5 मैचों में, मेरे ख्याल है शुरू में तो 4-5 मैचों में वन डाउन खेले। हाँ मतलब वो ओपनर मतलब शुरू में ही खेल रहे थे ना। अब यहाँ उनको अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में खेलने का तो उनको ऐसे ही खिलाना चाहिए, ओपनर या वन डाउन खेले। एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से, एग्री करता हूँ। और सऊद शकील को हमने एज ए कैप्टन रखा हुआ है, ये तो बेसिकली टेस्ट प्लेयर है। अब उनको हमने यहाँ कैप्टन रखा हुआ है, तो आगे उसका कोई फिलहाल थोड़ी तो उनका कोई 2020 का मुस्तकबिल दिखता नहीं है, तो उनको कैप्टन रखा हुआ है, जाहिर है वो तो सारे मैच ही खेलेंगे। इसके अलावा जो प्लेयर हैं सारे, हसीबुल्ला हो गए, उमैद यूसुफ हो गए, इनको कोई चांस नहीं मिल रहा है, ये सब रिजर्व में ही बैठे हुए हैं। तो ये इनको आने बाकी आपकी बात बिल्कुल समझ में आई है आसिफ भाई, आपने जो बात की है वो समझ में आती है, लेकिन देखें ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ऑनर्स का डिसीजन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 नेशनल T20 टूर्नामेंट का इनेकाद करता है, एक चैंपियंस कप, एक नेशनल वनडे कप। क्या वहां पे ये क्राइटेरिया होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने हर चीज इख्तियार के अंदर है, कोचेस भी उनके लगे हुए हैं, यहाँ तो फ्रेंचाइज ने पैसे दिए हुए, वहां तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा लग रहा है। वहां पे आप जरा प्लेयर्स का उठा के देखिएगा कौन किस नंबर पे खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंचाइज के ऑनर तो आपको बात कह सकते हैं कि जी मेरी टीम तो टॉप पर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स तो टॉप पर है और मैं तो जीतने के लिए जाऊंगा, लेकिन ये सिस्टम में हम सवाल जो है वो अपने नेशनल T20 कप के मौके पे क्यों नहीं करते आसिफ भाई? ये सवाल हम चैंपियंस वनडे कप के मौके पे क्यों नहीं करते कि जिस वक्त सारा गेम ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में होता है। यहाँ तो टीमों की अथॉरिटी है, कोई 25 करोड़ देता है, कोई 62 करोड़ देता है, तो वो तो अपनी मर्जी करेंगे। देखें बात ये है नसीम भाई, अभी आप वही बात आ गई, आप अगर कोई भी अंडर 19 प्लेयर या कोई जो जिसका फर्स्ट सेकंड ये PSL है, तो अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको वही बात आ गई, आप इतनी जल्दी आप लेकर टीम में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आपकी कहीं भी सीरीज होती है, ये तो भी बांग्लादेश है या कोई भी अच्छी टीम आती है तो व्हाइट वॉश करके गया बांग्लादेश आपके मुल्क में, आपको अभी आप फिर भी इसका थोड़ा एज रख लें, पाकिस्तान को थोड़ा ऊपर रख लें जरा। बांग्लादेश भले व्हाइट वॉश करके हम बैट क्रिकेट खेलें तो हम व्हाइट वॉश हुए। बात ये देखें कि अगर आप टीम में लेते हैं ऐसे यंगस्टर्स प्लेयरों को, जब हम सामने जाते हैं खेलने तो हमारे सामने जब एक 100 वनडे खेला हुआ या 100 T20 खेला हुआ प्लेयर और फिर 10 T20 खेला हुआ प्लेयर, फिर जमीन आसमान का फर्क आया था एक्सपीरियंस में। यहाँ पर आकर फिर वो लड़का जब परफॉर्म नहीं करता, अब जैसे हसन नवाज ने 5 मैचों में 100 किया, वो 100 भी कैसे किया सबको नजर आया कि खैर 100 होता है, लेकिन बात यह कि मैच्योरिटी नहीं थी। अभी भी आप देखें, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हसन की, तो हसन ने जैसे कल की इनिंग सिर्फ एक जो खेली जो मुझे पसंद आई कि हाँ यार कल कराची के मैच में उसने बहुत अच्छी बारी की, तो आप इस एक इनिंग से आप डायरेक्ट पाकिस्तान मत खिलाएं। यहाँ पर आप एक इनिंग से किसी को डायरेक्ट पाकिस्तान साजिद भाई जरा थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें, प्लेयर जल्दी भले खेल ले, लेकिन इसके साथ आप बड़े प्लेयरों के साथ इतना जल्दी से इसका कंपैरिजन शुरू ना कर दें। बस बात अब 14 साल 32 दिन की मेरे उम्र में लड़के ने सेंचुरी स्कोर कर दी। नसीब में अगर तो बैट्समैन जाहिर को है थोड़ा मैच्योर होके राहुल डेविड ने उसको देखा, बॉलर आप यंग बॉलर खिला सकते हैं, तेज बॉलर है, मैच्योर होके चांस बिल्कुल तेज बॉलर है, आप उसको अली रजा खिला सकते हैं, अली रजा खिला सकते हैं आप। जी अली रजा तो बना हुआ ही लगता है, वो उसको तो लगता नहीं है कितनी जरूरत है, बस थोड़ी सी टिप्स की जरूरत है। अगर लेकिन अगर आप देखें तो IPL के अंदर किस तरह कॉलर साहिब भाई कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नवीदुल्ला यूसुफजई बात कर रहा हूँ कराची से। यूसुफजई भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके प्रोग्राम से हम बहुत एंजॉय करते हैं और माशाल्लाह आपका जो तबसरा है वो देखने के काबिल होता है। मैंने बोला लाइव बैठा था, मैंने बोला आपसे बात करें चले और अपने नजरिए से और अपने बातों से थोड़ा सा शेयर करें आपके साथ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पे, या अगर वो सवाल देखा आपने तो जवाब देना चाहेंगे? सर मैं मुख्तसर से दो सवाल रेस करूंगा। एक तो ये सर कि हमारे जो साबिक खिलाड़ी है माशाल्लाह क्रिकेट पे उसका बहुत वसी तजुर्बा होता है। जब वो प्रोग्राम पे होते हैं तो उन लोगों का नजरिया और उन लोगों का बात कुछ और होता है। जब वो उन लोगों को जब कोचिंग या किसी भी किस्म का ओहदा मिलता है वहाँ वो अप्लाई नहीं करते, वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। तो क्या इन लोगों का यहाँ कॉल और फेल में तजाद है? और दूसरा मेरा ये है कि ये जो ज्यादातर ये लोग प्लेइंग 11 को डिस्कस करते हैं, इन लोगों को चाहिए है जो टीवी पे साबिक खिलाड़ी बैठे होते हैं कि जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी है उन लोग के फिटनेस पे जो है ना थोड़ा सवाल उठाए, उसको डिस्कस करे। बकाया टीमों के जब खिलाड़ी आते हैं डिब्यू करते हैं वो बहुत फिट होते हैं, हमारे खिलाड़ी नहीं होते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डोमेस्टिक के कोचों पे भी थोड़ा सा दबाव डालें कि अपने खिलाड़ियों को आप रेडी करें। प्लेइंग 11 में एकदम जो है ना किसी की फिटनेस अच्छी नहीं हो सकती है। ये दो मेरे क्वेश्चन है और ये जो मेहमान बैठे हुए ये अपना राय इसमें जो है ना भाई देखिए यूसुफजई भाई, आप तो आपने कॉल बहुत देर में की है, इसलिए की है कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन आपके सवालात मैंने नोट कर लिए। अपने अगले प्रोग्राम में हम इसको शामिल करेंगे, जरूर करेंगे। साजिद भाई आपके साथ मिलके ही टीम बनाएंगे, लेकिन अभी टीम बनाने का वक्त चला गया है, बिल्कुल चला गया है। साजिद भाई सवाल कर दो ना, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट करके गया कॉलर, बात ही हो रही नसीम भाई, बहुत प्यारी बात की। नेशनल जो 2020 हुआ था फिटनेस तो थी नहीं, रमजान में जो फिटनेस की बात की जा रही है, फिटनेस तो ये होता ही नहीं। फिटनेस के नाम पे दो का सारे कुछ चेंज होते हैं, वो ट्रेनर चेंज हो रहा है। वो दूसरी नकमिया फिक्रिया जो सिंध के कोचेस थे सिफारिशों पर लगे हुए थे। मुझे बताइए अगर किसी दोस्त ने फोन करके सिंध के कोच लगा दिया है और नेशनल 2020 में सिंध की टीम तो बाहर हो गई, नकमिया फिक्रिया है कहने के लिए सिफारशी जो कोचों सिफारशियों पे। साजिद भाई ये कोचेस पूरा टॉपिक है साजिद भाई, असल में हेडलाइन का टाइम हो गया है साजिद भाई, और ये वाला टॉपिक देखिए टीम। और ये जो दूसरी बात आपने अभी उन्होंने कोचेस की बात की कि डोमेस्टिक में फिटनेस के स्टैंडर्ड पे कितना काम किया जाता है, कोचेस क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वो फिटेस्ट प्लेयर जो है ना, वो जो एनर्जी वाले होते हैं वो मिस हो रहे हैं। लेकिन अभी सवाल का जवाब जनाब अली जवाब चलाएं जनाब। सगीर भाई देख ले भाई, आपने कहा था ओ छक्का मार दिया था सगीर भाई आपने, तो आउट हो गया, रन आउट हो गया। सिंगल बनाए जनाब अली। जावेद भाई सिंगल डबल, सिंगल पता नहीं सब सिंगल। सिंगल किसने बोला था? बता दिया था, क्या देखा होगा, सिंगल बनाया आपने बता दिया था? आसिफ फतानी साहब की कॉल कट गई थी, सिंगल मैं बता चुका था। हाँ, लेकिन आप कॉल हमारे को कोई रिसीव नहीं हुई। हम यहाँ पर बिल्कुल जो है ना, जब तक हमारे रूबरू कोई नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। आप अगर कान में बैठ के बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन आज जवाब पहला दिन है कि कोई जवाब सही नहीं था। आज ये पहला दिन है, जो लोग इस काम में शामिल हुए हमारे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो ये इनाम जीतने में कामयाब हुआ हो। आतिफ भाई ने जो है वो मेरे ख्याल आउट किया था, आपने चौका मारा, आपने छक्का मारा, साजिद भाई ने छक्का मारा, और भाई मुजफ्फरगढ़ से आप आए थे, आपने भी छक्का मारा था, और बाकी जिन्होंने चौके मारे थे बाकी किसी ने भी सिंगल नहीं बोला। तो ये इनाम बच गया, लेकिन इनाम ये फिर भी जाएगा, क्योंकि रशीदा बानो साहिबा हुसैन भाई की बेगम है, जो कल जो है इनाम जीतने में कामयाब हुई थी। तो हुसैन भाई को हमने बुलाया इसलिए था, आज हमारे जो पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटनिंग और पीवीसी ट्रिको और सिक्सर टेप है, उनके सीईओ शमीम अहमद भाई तशरीफ नहीं लाए। तो मैं सगीर भाई आपसे कहूंगा कि रशीदा भाभी का जो गिफ्ट है वो उनके मियाँ लेकर जाएंगे। जरूर भाभी मैं दे रहा हूँ, फिर ये ना हो ये रास्ते में कहीं और ले जाए, तो फिर मैं इसलिए टीवी पे दे रहा हूँ। आ जाए हुसैन भाई इधर, प्रूफ के साथ सगीर अब्बास भाई ये आप गिफ्ट देंगे हुसैन भाई को। रशीदा बानो साहिबा आपका गिफ्ट हमने आपके मियाँ को दे दिया, अगर ये कहीं और ले जाएं तो फिर इसमें अब हम कसूरवार नहीं होंगे। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अब आपसे इजाजत लेने का भी वक्त है। सगीर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आते बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने दे दिया था। दोबारा शो में जो है ना अगले सवाल पे आपको मैं जरूर लूंगा। सगीर भाई आपके दोस्त बार बार मुझे ये चैलेंज कर रहे हैं। मैंने इनको पहले बता दिया था, ये
अरे यार आप इधर आए यार, आप अंदर आए जल्दी आप से इधर आएं जरा, जल्द में शक्ल दिखा दें। आए। आतिफ ये इनाम आप देंगे, सगीर भाई साथ आ जाएंगे। जी, जी। ये आपके दोस्त आए थे जिन्होंने वाकई, हमारे सारे कैमरामैन कह रहे हैं कि इन्होंने सिंगल कहा था। नहीं आप कहा सही। हाँ बस ठीक है। वेल डन आपको- जी जाकिर साहब। जाकिर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। जाकिर साहब ने हालांकि सिर्फ हमारे कैमरामैन के कान में कहा था तो भी हमने यकीन लेकिन कर मैं लिया। सिंगल था और कैमरामैन ने हमें यकीन दिलानी दिलाई। थैंक यू जाकिर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को आप सब लोगों ने पसंद किया। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।